वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, येलो डे, रेड डे, ब्लैक डे, क्या जरूरत है? जब हमारे यहाँ भैया दूज, रक्षाबंधन, दिवाली और होली है तो हमें क्या जरूरत है लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे है मनाने की? हमारे दिन भी हम बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं। लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बनाएंगे, तो मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बताई जा रही है। 370-35 से हटा भी है और लद्दाख और जम्मू में विकास भी हो रहा है। बढ़ नहीं रहा जितनी बढ़ने की खबर फैलाई जा रही है, और इसीलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी याचिकाओं पर सुनवाई थी। उसको ऑनरेबल डबल बेंच ने सुनवाई की और उसमें भी साफ तौर पे कहा, उस याचिकाकर्ताओं में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना, आदरणीय मुकेश जैन जी, खटिक समाज की तरफ से और ग्राम उदय फाउंडेशन की तरफ से विभिन्न सामाजिक संगठन जो है दिल्ली में काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से याचिका थी। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने आज साफ तौर पे कहा कि जो हमारा पिछला ऑर्डर है वही रहेगा। उसमें ग्रीन कैकर्स के लिए अलाउड किया गया था, जिसमें वेरियम साल्ट है, क्योंकि वेरियम साल्ट ही हमें प्रदूषण से मुक्त करता है। और जो डेंगू, मलेरिया, मच्छर ये पैदा होते हैं, इस समय सीजनल पैदा होते हैं, उनको खत्म करने का सर्वोच्च न्यायालय में कहा। ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना साहब ने बड़े क्लियर, आप 11 का टाइम दोगे वो 10:30 बजे तक स्टॉक अपना खत्म कर देंगे। और स्टॉक रखना भी गलत हो जाता है, फिर घर में वो गलत है, वो भी आग फैलाने का काम करता है। इसलिए जैसा पिछला ऑर्डर था उसमें ग्रीन कैकर्स को चलाने की अनुमति थी, क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन पद्धति है। सनातन पद्धति में यदि हमारे बच्चे आगे आने वाले पटाखे चलाना नहीं सीखेंगे, जलाना नहीं सीखेंगे, बम की आवाज को अपने कानों और दिल तक पहुंचाना नहीं सीखेंगे, अपने हाथों से जलाना नहीं सीखेंगे, तो फिर यूक्रेन जैसे देश को अगर कभी जरूरत पड़ गई, कभी इजराइल जैसे को जरूरत पड़ गई, रूस जैसे को जरूरत पड़ गई, तो इस देश में सैनिक कैसे पैदा होंगे? पवित्र मानते हैं और वो पवित्र कार्य है, और उसमें अपवित्रता का धब्बा पाश्चात्य सभ्यता के हावी होने की वजह से हम लोग नहीं लगते। यहाँ तो दूसरे त्योहार है तो काफी है, पाश्चात्य सभ्यता पतन ले जाती है और हमारी सनातन पद्धति सोने की चिड़िया विश्व। लेकिन ऐसे धर्म रक्षक दारा सेना जैसे लोग, मुकेश जैन जैसे लोग, हम सभी आप जैसे लोग जागरूक हैं, प्रबुद्ध है। हमारे देश की मीडिया जागृत है, ज्वलंत है, जीवंत है, ना वो गूंगी है, ना बहरी है, सुनती भी है, देखती भी है, बोलती भी है। और आप लोगों की आईडी और आप लोगों का मोदी जी तो अभी 9 साल से चलो यहाँ आए देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई थी ना, वो चली थी ना, तो था, ऐसा नहीं है। आज मेट्रो में जो गलत चीजें चल रही हैं उन पर लगाम लगा लें वो लोग, अपने अधिकारी अपने आप। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो फिर हम लोगों को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो चीजें गलत नहीं, वो इनोसेंट लोगों को झूठा फंसा के, मुकदमे का डर दिखा के मुकदमा डालते हैं और ऐसे लोगों को कोर्ट में जवाब दिया जाए। खुशी का त्योहार पटाखा है। पटाखा हमारा प्रदूषण मुक्त करने का साधन है। वेरियम साल्ट, मुकेश जैन जी IIT के बहुत बड़े छात्र हैं, केमिकल के रहे हैं, तो वेरियम साल्ट हमारा केमिकल ऐसा होता है जो पटाखे के द्वारा प्रदूषण को, और जो इस समय के सीजनल कीड़े, डेंगू, मलेरिया, मच्छर शुरू होते हैं, बैक्टीरिया, उनको खत्म करने का काम करता है। पटाखे चलाने से पोल्यूशन नहीं होता, ये बात सुप्रीम कोर्ट 2-3 बारी मान चुका है। वो क्या है, पूरा बजट के साथ चल रहा है, और बजट किसका है? नेवल राय का, वो अमेरिकी है, बता चीनी जा रहा है। मतलब देखिए आप किस तरह की धारणा कर ली है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है भाई, चीन की हो रही है। हर साल की तरह धूमधाम के साथ पटाखे चलाएंगे, पूरा देश का हिंदू पूरी धूमधाम के साथ पटाखे चलाएगा। ये सारा दिशा निर्देश हमारे संतों के मार्गदर्शन में, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नारायण गिरी जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया है। और हम पूरे देश के हिंदुओं से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी कोई साजिशें, कभी हमारे मूर्ति विसर्जन के ऊपर रोक लगाते हैं, कभी हमारे होली पे रंग खेलने पर रोक लगाते हैं, कहीं ना कहीं बार बार हमारे हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों के ऊपर कुठाराघात होता है।